यो है US51 जो वैरायटी है उसका नया वर्जन, जो कि 1.25 एकड़ में लगा रखा है। अपने खेत में 1 या 2 फेरोमोन ट्रैप ज़रूर लगाना चाहिए। वो भी मुझे दिखाई दी। ये जो दिख रहे हो आप, ये थोड़ी खाद की मार लग रही मेरे को तो। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी भरपूर कामना के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है नरमा कपास में जो बेसिक जानकारी है, हमें फसल को अच्छे से बनाने के लिए एक जो जनरल नॉलेज होती है उसके ऊपर हमारा ये आज का वीडियो है। हम आपको फसल के समय समय पर जो सावधानियां हैं उनके बारे में बताएंगे और विचार विमर्श करेंगे। तो किसान साथियों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं हम इस बेसिक जानकारी के साथ। तो किसान भाइयों, यो है US51 जो वैरायटी है उसका नया वर्जन, जो कि 1.25 एकड़ में लगा रखा है किसान भाई ने। तो फिलहाल इसकी बात करा तो फिलहाल मौके पर तो ये ठीक ही लग रहा है। इसमें हल्का पीलापन था, तो ज़मींदार से बात करी तो ज़मींदार ने बताया कि थोड़ी यूरिया की, नाइट्रोजन की थोड़ी कमी आई थी। तो कुछ किसान साथियों से विचार विमर्श किया, कुछ जो पेस्टिसाइड बेचने वाले दुकानदार भाई हैं उनसे विचार विमर्श किया, तो उन्हें सब ने यही बताया कि इसमें नाइट्रोजन की थोड़ी कमी है। तो उसके लिए किसान साथी ने यूरिया डाली है इसमें 1 बैग। तो उसका रिज़ल्ट वैसे देख सका हाँ कि जो पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है वो वैसे ठीक है, कुछ हल्का पीलापन नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। और बात करा हम इसमें जो US51 की जो नया वर्जन जो क्वालिटी है, इसमें टिंडा की बात करा तो हम टिंडा भी अच्छी क्वालिटी का टिंडा वैसे हम देख सका हाँ, हर पौधे में अच्छा टिंडा बना हुआ है। तो आप देख सको हो, टिंडे का साइज की बात करें तो भी वो भी अच्छा है। और तो आप देख सको हो, टिंडे का आकार बिल्कुल बढ़िया है। और हर टहनी पे मेरे हिसाब से 3 से 4 जो डिंडो है लगे। 3 की औसत मानो आप, 1 2 3, 1 2 3। तो हर टहनी पर 3 टिंडे की जो औसत अच्छी है। तो पौधे की बात करा तो हम एक पौधे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 15 प्लस जो कल्ले बोल दो या फिर ब्रांच बोल दो, 15 प्लस ब्रांचें हैं, जिसमें से 10 ब्रांचों पर 3 टिंडे की औसत से अभी फ्लावरिंग तैयार है। तो 3 की औसत से 10 पे लगाओगे तो आप 30 टिंडे हर पौधे पर बिल्कुल तैयार हैं। तो 30 टिंडे भी आज के जो टाइम में तो किसान साथियों, और बिल्कुल टिंडे अब बिल्कुल फ्रेश टिंडे है, कोई भी लाग लपेट नहीं है। आप सोचोगे भी कोई, फिलहाल इसे मेरे को गुलाबी सुंडी वगैरह वो भी मुझे दिखाई दी। टिंडा बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं आपको कुछ टिंडे दिखाता भी चलूँ। तो किसान साथियों मेरे हिसाब से वैरायटी में कोई कमी नहीं है, हर पौधे पर 30 प्लस टिंडे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो
कि नरमा का जो होना है वो अब की बार ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि गुलाबी सुंडी हमें देखने को मिली है। हो सकता है टाइम चल रहा है, गुलाबी सुंडी भी मिल जाए, लेकिन जिस प्लांट में मैं अभी खड़ा हूँ आप देख सकते हो, उस प्लांट में मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आई। किसी भी टिंडे के ऊपर कोई दाग वगैरह नहीं नज़र आई। टिंडे बिल्कुल अच्छे आकार में हैं, अच्छे साइज में हैं और बिल्कुल हर पौधे पर, हाँ, हल्का पीलापन ज़रूर है इस फसल में, क्योंकि किसान भाई ने बताया कि नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी आ गई थी, क्यों बारिश ज़्यादा हो चुकी थी और पौधे को मिलने वाले जो आवश्यक पोषक तत्व है वो मिल नहीं पाए। बोलते हैं देसी भाषा में सरवाई ज़्यादा होगी, अगर पानी ज़्यादा देंगे तो उसमें जड़ों में फंगस का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण पौधा पीलेपन में ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये तो आप नॉर्मल बात है किसान साथियों, अगर पोषण नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगी तो हल्का पीलापन दिखाई देगा। तो ये तो दूर हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल जो पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है वो अच्छे से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो जो पौधे का ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, और ऊपर जो खाद जिस किसान भाई ने आज 3 दिन में डाली बता रहे हैं तो उसका भी असर ठीक ठाक है। तो आजकल मार्केट में काफ़ी वैरायटियां हैं, लेकिन उनमें से US51 के मैंने काफ़ी प्लॉट देखे हैं जिसमें कि अगेते टिंडे बनने की अच्छी खूबी है। बढ़िया वैरायटी है। वैरायटियाँ तो वैसे सब अच्छी है। राशि का जो टॉप वैरायटियाँ हैं 46 है, वे भी अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो आज मैं इस खेत की विज़िट पे पहुंचा हूँ, तो टिंडे का जो आकार है, टिंडे का जो लगना है, वो मैंने इस खेत में कुछ अच्छा लगा है, ज़्यादा लगा है। तो साथियों, आपके भी खेत में ऐसा ही बढ़िया देखने वाला नज़ारा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे जो फील्ड होते हैं उनका विज़िट करता हूँ और किसान साथियों से भी मिलता हूँ। ये देखो, और ये जो दिख रहे हो आप, ये थोड़ी खाद की मार लग रही है मेरे को तो, क्योंकि कई बार क्या है, गिल्ली फसल होती है, जैसे बारिश का आना होता है या फिर सुबह सुबह आप जो हल्की फुल्की ठंड का भी होता है, बारिश के कारण फसलों में नमी बन जाती है। तो उस अवस्था में हम अगर पौधे को खाद देंगे तो वो जो खाद होता है जो वो पौधे के पत्तों पर लग जाता है, और पौधों के पत्तों पर जहाँ गिरेगा तो वहाँ पे काले धब्बे हो जाते हैं। कई बार देखने में आया है कि जहाँ पर खुद जो ज़मींदार है जो खाद डाल रहा है, तो वो जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे जिस तरह से खाद अपनी जो बैग है या थैली है या झोली बोल दो उसको, उसमें से अगर अपने हाथ से जो मुट्ठी निकालेगा तो जिस तरह के आप देख सकते हो, ये जो पौधा कुछ ज़्यादा हो रखा है, तो यहाँ से ज़मींदार का यानी कि राउंड था जो खाद लेके निकला है, वो इस जो कतार है ये जो पौधे की इससे निकला है। तो उसने यहाँ से अपना जो बैग से खाद का एक मुट्ठी निकाली है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा गिर गई है। तो आप इस पौधे को देख सकते हो, तो ये पौधा थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसका यही कारण होता है किसान साथियों कि जहाँ पे खाद पौधे पे गिर जाती है पत्तों पर, जो पत्तों का गिल्ला होना होता है, तो वो उससे चिपक जाती है और वो अपना असर दिखाती, क्योंकि नाइट्रोजन में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वो ज़मीन में गिरती है, तो अपनी जो ज़मीन से नाइट्रोजन निकलती है वो पौधे ग्रहण करते हैं। तो वो ही अगर डायरेक्ट आप पौधे के ऊपर चिपक जाएगी तो वो उस पर अपना कुप्रभाव डालती है, थोड़ा सा पत्ते को उसकी छवि ख़राब कर देती है। तो ये कोई ख़ास नुकसान वाली बात नहीं है,
कॉमन बात है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पौधा ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ है भी। तो साथियों, किसान भाई ने ठीक मेहनत कर रखी है। पौधे की फसल की हाइट भी कुल मिला के ठीक है, 5 फुट के करीब हाइट है। और जो बात करें इसकी फैलाव की पौधे की, तो वो भी ठीक ठाक है। तो शायद इसने कल स्प्रे किया है और वो भी उससे करवाए हैं जो कि आजकल कंपनियों ने चला रखी है, जिसको हम घोड़ा बोल देते हैं, कोई मकोड़ा बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। मान ले जो पतले टायरों में आजकल स्प्रे डालने का यंत्र है, जो कि येलो कलर में आप कई बार देखते हो। उसमें फुहारा होता है, साइड में बना हुआ गन होती है लंबी दोनों साइड से, जो 2 कनाल के एरिए पर अपना फुहारा डालती है। और उससे स्प्रे तो बिल्कुल बेस्ट होता है, क्योंकि वो पौधे को बिल्कुल नहला देती है, ऊपर से नीचे गिराती है। तो स्प्रे बहुत ही बढ़िया होती है। तो उसमें हमारा दवाई हमें अपनी देनी पड़ती है, और उसका 250 से 300 रुपये प्रति ड्राम उसका रेट है। तो वे वैसे लेबर्स की बजाय सस्ता पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, उससे हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पौधों में थोड़ा नुकसान ज़रूर होता है, वो भरपाई हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। तो आप उससे भी करा सकते हो या फिर लेबर से भी करा सकते हो। तो ऐसी कोई ज़मींदार ठीक है, कुल मिला के इसने अच्छी मेहनत कर रखी है। तो मैंने इसकी पूरी नरमा के अंदर घूम के पूरा विजिट किया है। वैसे क्वालिटी ठीक है। US 51 पहले जो आता था उसमें लिप गर्ल की शिकायत ज़्यादा होती थी, तो कुछ किसान साथी उसको छोड़ गए थे। लेकिन जो ये नया वर्जन मार्केट में उतारा है US 51 जो वैरायटी है, तो इसमें ठीक ठाक सभी गुण विद्यमान हैं। तो आप इसको लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पौधे से पौधे का जो गैप है वो थोड़ा अच्छे रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि पौधे को अपना जो भोजन है वो ज़मीन से जो लेता है पौधा, वो ज़्यादातर 21 दिन तक ही लेता है। 21 दिन के बाद पौधे का जो अपना भोजन है वो सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करता है। तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है, और जो वातावरण की खुली हवा है वो भी ज़रूरी है। तो अगर आप पौधे से पौधे ऐसा डिस्टेंस जो अच्छा रखोगे, तो उसको सूर्य की धूप भी मिलेगी और हवा का आगमन अच्छा होगा। तो उससे क्या है, पौधा स्वस्थ चलेगा, बढ़वार अच्छी करेगा, अच्छी फ्लावरिंग आएगी, अच्छी फ्रूटिंग आएगी। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो आप पौधे से पौधा कम से कम भी 2.5 से 3 फुट डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ज़्यादा गहरे पौधों में बीमारी का ज़्यादा प्रकोप होता है, क्योंकि जो गहरा पौधा होगा उसमें गर्मी होगी, उसमें हवा का संचार नहीं होगा, उसमें धूप नहीं लगेगी। तो कारण होगा कि ज़्यादा गहरापन होगा, हवा नहीं लगेगी, तो उसके अंदर गर्मी तैयार होगी, यानी कि हुमस तैयार होगी। हुमस का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल डाउन टेम्परेचर हाई हो जाता है, और हवा का संचार नहीं होने से उसमें दम घुटने वाली समस्या आ जाती है। और ऐसी अवस्था को जो बीमारियां हैं आजकल की, जो वाइट फ्लाई है जो और तेला चेपा है, इनके लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण बन जाता है इन्हें रहने के लिए, इन्हें अंडे देने के लिए। और ये अपना जो जीवन क्रिया है ये ऐसी जगह में अच्छी तरह से चला सकती है। तो आप ऐसा माहौल बिल्कुल न बनने दे किसान साथियों। अपने पौधे से पौधे डिस्टेंस बढ़िया रखना है। अगर आपको ये लगे कि हमारी फसल ज़्यादा छिद्दी हो गई है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी फसल को अच्छी हाइट होने के बाद आप ऊपर से भी रोक सकते हो उस फसल को, जिससे तना को ऊपर से, अगर हाइट आपकी 6+ हो गई है तो आप ऊपर से इसको रोक दो। जिससे क्या होगा कि जो साइड में जो ब्रांचें हैं उनका विकास तेज़ी से होने लगेगा। अगर ब्रांचें तेज़ी से ये बढ़ेगी तो हमको तो नरमा में जो कॉटन होता है उसी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसके लिए टिंडे का आकार भी बढ़िया होगा और टिंडे का लगना भी ज़्यादा होगा। अगर सीधा पौधा चलेगा तो हाइट ज़्यादा लेगा,
तो उसकी जो साइड ब्रांचें हैं वो कम हाइट लेगी और पौधा ज़्यादा हाइट लेकर उसको गिरने का ज़्यादा खतरा रहेगा। अगर कोई मौसम ख़राब हो गया तो वो आड़ा गिर जाएगा, नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है। उसमें और भी समस्या आती है, जिस तरह हमें स्प्रे करते हैं उसमें भी बहुत परेशानी आती है, क्योंकि स्प्रे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऊंचे हाथ करने पड़ेंगे, सही से इसमें फुहारा दवाई नहीं लगेगी। तो यह समस्या कॉमन है। तो इसलिए डिस्टेंस अच्छा रखना है और पौधे को ऊपर से जो उसकी टॉप कटिंग बोलते हैं वो भी हो सके तो अगर ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमें सिखाती है कि हमें किस तरह के एक अच्छा प्रगतिशील किसान बनना है। और इसके अलावा अगर आपको अगर ये लगे कि हम गुलाबी सुंडी के शिकार बनने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें समय समय पर अपने जो खेत है, फील्ड है, उसका विजिट करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विजिट से ही हमें पता लगेगा कि हमारे खेत में क्या तकलीफ़ है। तो सबसे पहले तो हम खेत का विजिट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि वाइट फ्लाई या फिर जो तितली वगैरह है, जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप के लिए जो घूमती है मक्खियाँ, उनका अगर हमें लगे तो हमें सबसे पहले अपने खेत में 1 या 2 फेरोमोन ट्रैप ज़रूर लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप से क्या होगा कि जो बीमारी तैयार करने वाले, जो जीवाणु तैयार करने वाले जो तितलियाँ मक्खियाँ होती है, वे उसके अंदर एक आकर्षित करने वाला उसके अंदर एक केमिकल डाला होता है, जिससे वो आकर्षित होकर उसके अंदर घुस जाएगी और वो बाहर नहीं आएगी। तो उससे का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक होगा तो कि किसान साथियों, आपको ये पता लगेगा कि हमारे खेत में कोई बीमारी आने का संकेत है। तो उसमें अगर आप 1 या 2 फेरोमोन ट्रैप लगाओगे तो उसमें कुछ अगर मक्खियाँ घुसेगी तो आप उनकी काउंट करना उनको भी कितनी है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप फेरोमोन ट्रैप को और बढ़ा सकते हो। आप अपने प्रति एकड़ में 7, 8 या 10 तक फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं अगर प्रकोप ज़्यादा है। अगर थोड़े में आप अगर 1 या 2 या 4 लगा दोगे तो भी कंट्रोल बना रहेगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ आप बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, आपको अगर अपने खेत में कोई खाद डालनी है या फिर कोई पेस्टिसाइड यानी स्प्रे करने हैं तो उसके लिए भी समय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई किसान साथी दोपहर के समय में खाद डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोपहर के समय जो हमें डाला हुआ जो कीटनाशक है या फिर खाद है वो पौधा ग्रहण कम कर पाता है, तो इसके लिए भी समय का चुनाव करना ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा समय तो बताएं तो शाम का समय ज़्यादा बेस्ट बताया गया है। अगर सूर्य ढलते वक्त अगर आपने ये क्रिया करनी तो आप 1 दिन के बजाय 2 दिन में कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, डबल रिजल्ट मिलेगा। तो आप हो सके तो शाम के समय या फिर सुबह सुबह के समय, अभी मौसम ठंडा होगा उस समय करो तो बहुत अच्छा, उसमें आपको शरीर को भी फ़ायदा होगा और आपके जो आप डाल रहे हो, खर्चा लगा रहे हो, उसको भी आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये बातें आपको नोट करनी हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी आप अपने खेत को कुछ हद तक ठीक ठाक रख सकते हो, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की बेसिक जानकारी किसान साथियों। जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई आपके फील्ड में कोई कहीं भी कोई अलग चीज़ देखने को मिले तो हमें ज़रूर बताना, हम अपना वीडियो बनाने के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो अगर आज का हमारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल से अगर नए नए बने हो, अभी जुड़े हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।